फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है या तो एंजल क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, एक ही नंबर है जो स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है, तो कमेंट में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा निकल के आता है, चाहे रिश्ते में जो भी है करंट में, आपको रीडिंग देखते वक्त सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है और सिर्फ आप दोनों के बारे में सोचना है, ठीक है। और फोकस आपके पर्सन के ऊपर रखना है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। ओके, ट्रैवलिंग आ रही पहली ही, कहीं पे गए हैं शायद आपके पर्सन, या तो जाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं अपने आप को रिलैक्स करने की, ठीक है। और यस, एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, हम ये बोल सकते हैं। और लग रहा है कि जब तक कि ये इस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकलेंगे जहाँ पर भी ये करंट में है, तब तक आपके पर्सन को बेटर एनर्जीज महसूस नहीं होगी, ठीक है। ये जैसे जैसे कि अपने आप को यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये सेफ है और कोई इनको कोई तकलीफ नहीं दे रहा, क्योंकि हर साइड से आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर की एनर्जीज मिल रही है। अपने फैमिली से, आपसे, रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर है तो उनसे, भाई बहन दोस्त, कोई भी आपके पर्सन से करंट में सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। हर कोई मुंह फुलाए बैठा है और आपके पर्सन सबके गिले शिकवे दूर कर करके परेशान हो चुके हैं। बहुत नेगेटिविटी आपके पर्सन के अंदर, कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे खुद को लेकर। टूटे हुए चांद बहुत ज़्यादा आ रहे, मतलब कि सैड एनर्जीज है। और किसी से नेगेटिव डिस्कशन होता है, बात भी होती है तो नेगेटिव डिस्कशन होता है। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बार बार बन रही है। और ये फैमिली मेंबर से भी है, अपने ऑफिस में अगर जाते हो तो अपने कलीग से भी है, और इनके बॉस भी इनको डांट रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन करंट एनर्जीज में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को फेस कर रहे हैं और यहाँ से भागने के प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बार बार ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग आ रही है, बहुत स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम मतलब बड़ी वाली छुट्टी पे जाएंगे, कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने के। या तो हो सकता है कि आपके पर्सन अगर गवर्नमेंट जॉब पे है तो इनका ट्रांसफर होने वाला है, या तो इनकी कोई ऐसी जॉब है जहाँ से इनका ट्रांसफर होता रहता है, तो इनका ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग यहाँ से रिलेटेड भी हो सकती है कि जहाँ पे भी जाऊंगा वहाँ पे अब मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा, सब कुछ अच्छे से संभालूंगा। बैक ऑफ द माइंड आपको जैसे कि सोच रहे, लेकिन आपको पीठ दिखाते हुए दिखाई दे रहे, मतलब आप इनके बैक ऑफ द माइंड हो, आपके थॉट्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, आपके एनर्जीज को आपके साथ अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको इस वक्त एफर्ट्स लगाने भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जीज भी आपके पर्सन को टॉर्चर वाली फील हो रही है, क्योंकि इस वक्त ये हील नहीं है, इनकी मेंटेलिटी खुद की डिस्टर्ब है, ठीक है। आप भी गुस्से में हो क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ भी ऐसी एनर्जी शो नहीं कर रहे हैं, प्यार शो नहीं कर रहे हैं। पता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये एनर्जीज है ही नहीं कि एफर्ट्स लगाकर आपको ये प्रूव करे, आपको प्यार शो करे, आपकी केयर करे, पहले जैसे एनर्जीज दे, आपको मिलने के लिए तरसे। आप इनको मिलने के लिए तरस रहे हो, लेकिन आपके पर्सन नहीं। आपकी मिसिंग एनर्जीज है लेकिन इनकी नहीं। आप रात रात भर परेशान रहते हो लेकिन ये नहीं, ऐसा आपको लगता है, ठीक है, कि सब कुछ एनर्जीज आप ही के अंदर है, कि आप ही जैसे कि इस पर्सन के लिए मर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन नहीं। आप तरस रहे हो, आप जल रहे हो, आप पल पल मर रहे हो। इवन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ये पर्सन आपको जो एनर्जीज दे नहीं रहे हैं, जिस वजह से डिप्रेशन लेवल आपका हाई है, बार बार सुसाइड करने का दिल करता है, और डिप्रेशन की दवाई आप लेते हो, ठीक है। आप दो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट आप दोनों में से किसी एक को तो चल रही है, ठीक है। तो यह है, मतलब कि प्यार अगर ट्रू नहीं है तो फिर इस एनर्जीज में आप दोनों में से कोई एक भी नहीं जाता,
ठीक है, आप दोनों ही इतने इमोशनली कनेक्टेड थे कि एक ने साथ छोड़ दिया तो दूसरे की हालत ऐसे हो चुकी है। ठीक है, अब आप ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। आपको जो डिस्टेंस देने की एनर्जीज है, जो थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स इतने पावरफुल है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि आपके पर्सन की है। ठीक है, इस वक्त आपसे बात करना इनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। इन्होंने बहुत गलतियां करी है, बहुत ज्यादा, मतलब आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आपके पर्सन ऐसे ऐसे कदम उठाएंगे। आपके पर्सन ने वो सब कर दिया है इस रिश्ते में, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि इस वक्त तो लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे ना तो इन्हीं की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। ठीक है, जैसे कि कंप्लीट बेड पर लेटे रहते हैं ये पर्सन। ऑफिस जाने वाले पर्सन है तो जैसे कि छुट्टियां लगाते हैं, घर पर बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। बिजनेस है तो बिजनेस कंप्लीट डाउनफॉल हो रहा है, कंप्लीट तरस रहे, मतलब इतने की डिप्रेशन के इतने बड़े शिकार बन चुके हैं आपके पर्सन कि इनको कुछ भी करने का दिल नहीं करता, सिर्फ लेटने का दिल करता है, या तो घर से बाहर जाकर कहीं अकेले बैठने का दिल करता है। आप भी इस पर्सन की एनर्जीज को समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है कि आप हमेशा इस पर्सन को मिसअंडरस्टूड करते हो, आप हमेशा इनकी गलतियां निकालते हो। ये पर्सन जो आपके अंदर बचपना देखता है, इनको लगता है कि आपको लगता है कि ये पर्सन ही ऐसे ही है कि आपको हमेशा बेवकूफ समझना और अपने आप को ज्यादा, मतलब इनकी बातें जो है वो सब सही बातें, आप ही इनकी हर बातें सुनेंगे। ये पर्सन आपकी कोई बात कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी बात तो मानने लायक होती नहीं है, आपके सजेशन सुनने लायक होते नहीं है। आप हमेशा कुछ ऐसी बातें बोलते हो जो कि जैसे कि क्विक रिजल्ट्स, क्विक एक्शंस को बताते हैं, सब कुछ अभी अभी, जल्दी जल्दी, आज कल परसों, शादी करनी है तो कल करना है, कॉल करना है, मिलना है तो आज ही, अभी इसी वक्त, अभी क्यों नहीं, फिर तू कहाँ बिजी है, किसी और के साथ है, तू मुझे झूठी उम्मीदें दे रहा है, तू इस वक्त भी तू मुझसे झूठ बोल रहा है। अगर आपको रियल में भी बताया, अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हो, आपके पर्सन आपसे थोड़ा बहुत भी बात करते हैं, अगर आपको सच भी बताते हैं ना, फिर भी आपको वो झूठी लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा धोखा जो आपने इस पर्सन से खाया है। अब आपको करंट एनर्जीज में आपके पर्सन की हर एक बात झूठ लगती है, और इसी वजह से आपके पर्सन ने, जो कि मतलब एनर्जीज हाइड कर रहे हैं, सब कुछ छुपाना इस पर्सन को कोई फायदा नहीं बता के। ये कुछ भी बताएंगे, आप बस वही पकड़ोगे जिससे आपको इस पर्सन से झगड़ा करने का चांस मिले, जिससे आप इनको डिप्रेस कर दोगे, इनका डिमोटिवेशन बढ़ा दोगे, इनको और ज्यादा इनकी गलतियां काउंट करा करा कर इनको परेशान कर कर रख दोगे। तो फिर कैसे ये पर्सन रिकंसिलिएशन कर पाएंगे। कभी भी इस पर्सन की एनर्जीज में नहीं था कि ये पर्सन आपको हमेशा के लिए ब्रेकअप देंगे, कभी भी नहीं था। लेकिन लगता है इनके एनर्जीज में इस वक्त कि आपने इनको मजबूर किया है ये डिसीजन लेने में, ये इतना बड़ा फैसला आपके खिलाफ लेने में आप ही ने इनको मजबूर किया, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं था। ठीक है, हो सकता है कि आप लड़की हो, और हो सकता है कि आपके घर वालों ने भी आपको परेशान कर दिया था शादी के लिए कि जल्दी जल्दी कुछ कर जो करना है तो। और अगर आपके घर वालों को इनके बारे में पता था तो जैसे कि फोर्स कर रहे थे कि ये मतलब तुझसे शादी नहीं करेगा, ये किसी और से करेगा, ये तुझे फंसा रहा है, तू क्यों उसकी बातों में आ रही है, और आपके लिए रिश्ते देखने की जल्दबाजी करना, मतलब आपके घर वालों ने एनर्जीज नेगेटिव कर दी थी आपके लिए, और फिर आपने अपने पर्सन की एनर्जीज नेगेटिव कर दी आपके घर वालों की वजह से, और इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन को ये नेगेटिव डिसीजन लेना पड़ा आपसे दूर जाने का। नहीं तो फिर ये संभल संभल कर कदम रख रहे थे, एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे थे, सोच समझ कर, दिमाग लगाकर, प्लानिंग बनाकर ये पर्सन आपकी तरफ आने के 100%, जैसे कि इनका माइंडसेट फिक्स था कि आपको कब अपनाना है। ठीक है, लेकिन यस, जैसे आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने लगे, फोर्स करने लगे शादी के लिए, आपको अपनाने के लिए, आपके पर्सन ने लिटरली कदम पीछे ले लिए और किसी और को अपना लिया, क्योंकि जो सिचुएशन डिफिकल्ट है इतनी आसानी से सही हो ही नहीं सकती, तो आपका भी टाइम वेस्ट क्यों करना। इनकी एनर्जीज में ये था, आपको अपनाने के लिए आपके पर्सन 100% रेडी थे, लेकिन अभी नहीं। ये ऐसे बिना शादी के भी रह लेते अगर आप इनको फोर्स नहीं करते ना जल्दी शादी करने के लिए, और जैसे कि दुनिया के सामने आपको अपनाने के लिए। आपके पर्सन करंट में यही सोच रहे कि ये सब कुछ, मतलब आपको लगता है कि इनकी गलती है इस रिश्ते में, और आपके पर्सन को लगता है कि आपकी गलती है, आपका जो भी करंट में नो कांटेक्ट चल रहा है। 100% इनको इस रिश्ते में अभी भी रिकंसिलिएशन चाहिए, आज भी आपसे मिलना चाहते हैं, आज भी आपके लिए जैसे कि सरप्राइजेस प्लान करते हैं, सोच भी रखा है कि आपसे कब मिलेंगे, कुछ कुछ सरप्राइज है इनके पास आपको देने के लिए, कोई गिफ्ट परचेस करा है, डेट टाइम इनके दिमाग में है। आपके करंट एनर्जीज में अगर आपसे बात करेंगे तो आपका इग्नोरेंस 100% होगा, ये इनको पता है, और इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन इस वक्त लग रहा है कि आपको आपका टाइम देना ही सही होगा।
आप इस पर्सन को लेकर जितना नेगेटिव सोचोगे, आपके पर्सन आपसे उतना ही दूर जाएंगे, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा आपके साइड से कंट्रोलिंग एनर्जीज महसूस होती है, ठीक है। और अब ये परेशान हो चुके हैं कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में रहने से, किसी की बातें सुन सुनकर उनके हिसाब से चल चल कर आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं। तो यही घर में हुआ है, और अब वही आप भी करना, और वही अब आप भी करना चाहते हो। मतलब कि इनका हाल ऐसे है कि इनकी जान वहां से निकल कर, उनके कंट्रोल से निकल कर आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो इनको इस वक्त फ्री रहना है, इनको अपनी हेल्थ सही करनी है, इनको अपनी मेंटालिटी सही करनी है, इनको खुद को ठीक करना है आपसे मिलने के लिए। ये एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त नहीं है, इनके हेल्थ इश्यूज ज्यादा है, ठीक है। अगर आप इनको देखोगे ना, आपको भी दया आ जाएगी इस पर्सन के ऊपर कि इन्होंने अपनी हालत कितनी खराब कर ली है, ठीक है। सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और आपके पर्सन के फेस पे जो ग्लो रहता था, जो खुशी रहती थी जब आपसे मिलते थे, आपसे बात करते थे, जो आप एनर्जीज महसूस करते थे, इस बार आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपको एनर्जीज महसूस ही नहीं होगी। इनको देखकर आपको बुरा लगेगा, इनको देखकर आपको इनकी दया आएगी। इवन आप, जैसे कि आप दोनों में अगर कुछ कम्युनिकेशन भी होता है तो नेगेटिव होगा। कंप्लीट ब्लैकिश एनर्जीज आ रही है, कंप्लीट ब्लैक वैक्स आ रही है। नेगेटिव कम्युनिकेशन, बातें होगी थर्ड पार्टीज को लेकर ही होगी। आप अपने जस्टिस के लिए बातें करोगे या अपने जस्टिस के लिए बातें करेंगे। आप अपना प्यार शो करोगे या अपना प्यार शो करेंगे, और दोनों को ही लगेगा कि आप अपनी अपनी जगह पर सही हो। तो फिर कौन झुकेगा, कौन सरेंडर करेगा, नहीं पता। ये एनर्जी नियर फ्यूचर भी बन रही है, और आपके पर्सन अभी भी यही सोच रहे हैं कि अगर अभी भी आपसे बात करेंगे तो यही होगा। आपको बस इनकी गलतियां दिखाई देती है, अपनी नहीं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि हमारी गलती है क्या, हमने तो अनकंडीशनली लव दिया है, हमने तो इस पर्सन की हर एक बात मानी है, इसने जो बोला हमने वो सब कुछ किया है, फिर भी हमें धोखा मिला है, इसमें हमारी क्या गलती है। तो यहाँ पे एनर्जीज में है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपकी गलती ये है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया। आप इस पर्सन के ऊपर बोझ लगने लगे, बोझ बनने लगे। इनकी फैमिली इतनी इतनी रूड है कि इतनी आसानी से तो आपको स्वीकार नहीं करती थी, और इवन ये एनर्जीज आपको भी अच्छे से पता थी। इस पर्सन ने आपको बहुत बार बताया था कि आप इंतजार करो, सब सही होगा, ये मना लेंगे अपने घर वालों को, आप बस इनको कुछ टाइम दो, कुछ टाइम दो। लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, ठीक है। आपने जल्दबाजी करी और इस पर्सन को मजबूरन आपको छोड़कर किसी और को चुनना पड़ा, क्योंकि जैसे ही इन्होंने आपके लिए परमिशन मांगने की कोशिश करी आपके पर्सन के लिए, जैसे कि एक के बाद एक शॉक्स मिलने लगे इनको। मतलब कि इमोशनल ब्लैकमेल करना, कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाना, किसी को जैसे कि जान देने की धमकी दे देना कि अगर तू इस पर्सन से शादी करेगा, मतलब कि अगर ये आपसे शादी करेंगे तो कोई सुसाइड कर लेगा। मतलब इनको इतना डराया धमकाया गया कि इनको उस टाइम पे आपको छोड़ना ही सही लगा। और ये अब करंट में यही सोच रहे हैं कि आपको आज भी इन्हीं की गलती दिखाई दे रही है, तो आपसे बात करके क्या फायदा है। आप भी अभी प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो। इवन इस पर्सन ने जल्दबाजी में भी जिसको चुना है, उसके साथ भी आपके पर्सन इस वक्त मैनेज ही कर रहे हैं, रहने की कोशिश ही कर रहे हैं, जैसे कि अपनी किस्मत मान ली है कि शायद मेरी किस्मत यही थी, शायद हम दोनों का, मतलब कि आपका और इनका साथ यही तक था। अब आपको फिर से आपकी जिंदगी में एंटर करके आपको और परेशान नहीं करना है। आपने तो वैसे भी इनके बिना जीना सीख लिया है, तो फिर से आपको क्यों उसी एनर्जीज में लेकर जाना। या आपको भी पता है कि अगर आपसे थोड़ा बहुत भी बात करते हैं, आप फिर से इनसे उम्मीदें रखने लगते हो, और आपके पर्सन आज भी आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे। इनको इसी बात का डर है। इनका कितना भी दिल करे आपसे बात करने का, ये पर्सन एक बार दिल करेगा तो 100 बार ये अपना डिसीजन चेंज करेंगे। एक कदम आगे बढ़ने का दिल करेगा, ये 100 कदम पीछे जाएंगे। ये इतना आपको डिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। और हो भी सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि इनके घर वाले जो आपको मना कर रहे हैं अपनाने के लिए, ठीक है। लिटरली इनको भरोसा नहीं है, इनके घर वालों को भरोसा नहीं है कि अगर आप दोनों का शादी हो जाता तो आप दोनों का मैरिड लाइफ अच्छा होता। इसी डर के वजह से इन लोगों ने, जैसे कि भले आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या तो पास पास रहते हो, आप रोज बातें करते थे, नहीं करते थे, लेकिन इनकी एनर्जीज के थ्रू यही था कि अगर ये आपसे शादी करेंगे तो आपका मैरिड लाइफ कभी अच्छा नहीं रह सकता, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज इनको फील कराई गई थी। इवन इनको जैसे कि होता है ना, धमकियां देना, अगर ये लड़का है तो इसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना, एक एक रुपए के लिए तरसाना, बिजनेस है इनका तो बिजनेस को इनके हाथ से निकाल लेना, और अब जा तुझे जो करना है कर ले। तो मतलब इनको इतना तकलीफ दिया गया, इतना मेंटली उस टाइम पे टॉर्चर किया गया कि इनको आपको छोड़ना ज्यादा बेटर लगा। तो जो है आपके पर्सन, आपको अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो इनकी सेल्फिशनेस ही वजह है आप दोनों के डिस्टेंस की। लेकिन इनको आज भी लगता है कि वजह आप हो।
इनको आज भी लगता है कि आप ही की वजह से ब्रेकअप हुआ है, आप ही ने इस पर्सन को उस टाइम पे समझने की कोशिश नहीं करी, तो कोई मतलब ही नहीं बनता आपसे अभी भी बात करने का। ठीक है, आपके सामने आएंगे, रोएंगे, आपको कुछ भी बोलेंगे, आप इस पर्सन को बस एक ही बात लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर डिस्कस करते रहोगे। इवन अगर इन्होंने इनका सच में शादी हो चुका है तो आप इनको फिर से फोर्स ही करोगे कि तू अपना प्यार प्रूफ कर, तू उसको डिवोर्स दे दे, मुझे अपना ले, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपको ये भी बहुत आसान लगता है कि आप बोलोगे कि डिवोर्स दे दो, फिर डिवोर्स दे देगा। ये इतना आसान नहीं होता है। अगर शादी हुई है, जैसे कि 7 जन्म का बंधन है, तो ये बंधन अगर आप कहोगे कि तू तोड़ दे और मुझसे शादी कर ले, तो ये इतने आसानी से बोलेंगे और सामने वाला इनको छोड़ देगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज में है कंप्लीट ब्लैकिश एनर्जीज, मतलब प्यार है लेकिन अपने प्यार को छुपाना, थर्ड पार्टी है जो कि बर्डन है लेकिन उसी के साथ निभाना, आपकी कोई भी बात इस वक्त तो नहीं मानना क्योंकि जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, और अगर आपसे बात करेंगे तो आप इनको फिर से टाइम नहीं दोगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपके घर वाले भी आपका शादी फिक्स करा रहे कहीं पे, तो फिर टाइम तो आपके पास भी नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। तो इसी वजह से एनर्जीज में है डिस्टेंस, प्यार है लेकिन शो नहीं करना, बहुत ज्यादा रिस्क है इस वक्त आपको अपनाना। तो आपकी कितनी भी केयर है इस पर्सन को, लेकिन आपको शो नहीं करेंगे। बहुत दिल करेगा आपसे बात करने का, लेकिन आज भी नहीं और नियर फ्यूचर भी नहीं है। ठीक है, ये बार बार अपने डिसीजन को चेंज कर रहे हैं। अपने डिसीजन है कि रिकंसिलिएशन करना है, लेकिन इस रिकंसिलिएशन के डिसीजन को आपके पर्सन जैसे कि मतलब इग्नोर ज्यादा करते हैं। ठीक है, सोच रहे हैं, इवन ये किसी से हेल्प भी मांगते हैं कि कोई इनको हेल्प करे आप दोनों का कांटेक्ट करने में, इवन आप दोनों का मीटिंग कराने में। लेकिन एक दिल करता है करे, लेकिन दूसरे पले अपना जैसे कि हेल्प मांगते मांगते भी रुक जाते हैं। पता है कोई हो सकता है आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड जो आप दोनों का इजीली कांटेक्ट करा सकता है, बातचीत करा सकता है, तो आपके पर्सन उसके पास जाने के बावजूद वो आपको लेकर बात नहीं करते। ठीक है, इनको आज भी यही लगता है कि आप इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। आप आज भी इनको यही कहोगे कि आपसे जल्द से जल्दी शादी करें, और ये नहीं कर पाएंगे, अभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है। ये सडनली सडनली आपके इस रिश्ते में चेंज लाएंगे। ये अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जब इनको परफेक्ट लगेगा कि अब ये सिचुएशन आप दोनों के लिए सही है, तब ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। अब सरप्राइज है, और जो कि सरप्राइज है आपको अपनाने का, आपसे शादी का और थर्ड पार्टी को निकलवाने का, अगर शादीशुदा है तो। और अगर शादीशुदा नहीं है, इनका एंगेजमेंट फिक्स हुआ है, तो एंगेजमेंट तोड़ने का। और अगर एंगेजमेंट भी नहीं हुआ है, सिर्फ लड़की देख रहे हैं, तो ये किसी लड़की को देखने के लिए जाएंगे ही नहीं। लेकिन ये सब डिसीजन लेने के लिए आपके पर्सन को टाइम चाहिए, और इस वक्त ये लिटरली चाह रहे हैं कि आप इनको स्पेस दे दो, आप अपने साइड से इनसे बात ही मत करो। ठीक है, कुछ भी बोल ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास किसी बात का आंसर नहीं है आपको देने के लिए। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी भी स्वीकारेंगे, आपको अपनाएंगे भी, ये इनकी एनर्जीज में भी है, और आपके इस रिश्ते में सडन चेंज भी लाएंगे। ये इनको पता है, आपको पता नहीं है। आपको सिर्फ इस वक्त आपके पर्सन का इग्नोरेंस बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लग रहा है कि ठीक है गलती हो गई, ठीक है मैंने तुझे बोला कि शादी कर जल्दी कर, और जैसे कि कमिटमेंट के लिए जल्दी करी, लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगी, अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, बस तू मुझसे बात कर। ये एनर्जीज आपके अंदर अभी है, लेकिन आपके पर्सन इस एनर्जीज को अभी जैसे कि सच नहीं मान पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको आपके पर्सन की हर एक बात झूठ लगती है, वैसे आपके पर्सन को भी आपका हर एक प्रॉमिस करंट में झूठ लग रहा है। ठीक है, और इसमें ना आपकी गलती है ना आपके पर्सन की। ठीक है, ये यही होना है, और ऐसे ही कुछ टाइम तक चलेगा। कम से कम 6-7 महीने आप दोनों की एनर्जीज ऐसे रहेगी, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना। ठीक है, एनर्जीज में है स्पेस दे दो, तो आप इनको स्पेस दे दो। मिसिंग एनर्जीज है लेकिन आपको शो नहीं करेंगे। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। नंबर 128 28 18 30 3 13 19 15 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे JTLSBYAV और M भी है। आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों में इनकी एनर्जीज क्या रहेगी। गड़करी अगले 24 घंटों के एनर्जीज बताइए इस रिश्ते में क्या हो सकता है। मेरी व्यूअर्स की इस लव रिलेशनशिप में अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में यस, इनका फोकस आपके ऊपर रहेगा। इवन आप जो इस वक्त इनसे दूर रहे, मतलब ये चाह रहे कि आप दूर रहो और आप सच में दूर रह रहे हो, तो ये बातें भी आपके पर्सन से हजम नहीं हो रही। ठीक है,
आपके साइड से एफर्ट्स लगाना ही इनको बहुत अच्छा लगता है, भले आपको मना करे एफर्ट्स लगाने से, लेकिन ये चाह रहे कि आप एक्टिव रहो, आप बात करो, आप मैसेज करो। और अगर आप सच में मैसेज या कॉल कर देते हो तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। बस इनको आपकी एनर्जीज चाहिए, आपके दिल में क्या है इस वक्त, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो आप इनको बिना बताए बोलते रहते हो, आपके पर्सन उन मैसेजेस को मैनिफेस्ट करेंगे कि आप सामने से इनको कुछ तो बताओ, ठीक है। भले इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर कर रखा होगा, आपको पता है कि आप इनकी मतलब कि आप अपने किसी दोस्त के मोबाइल से करते हो, फेक आईडी से करते हो, आप इनको बहुत स्टॉक करते हो, ये आपके पर्सन को पता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही कुछ इंतजार करेंगे आपके साइड से किसी एक्शन का, और ये रेडी रहेंगे, ठीक है। रेडी मतलब कि आपको इग्नोर कर कर आपके मैसेजेस को रिसीव करने के लिए रेडी रहेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, क्योंकि इनका माइंडसेट फिक्स है कि इनको यही करना है, चाहे आप इनको कितना भी एफर्ट्स लगाओ, कितना भी मैसेज करो, रो परेशान करो, ये आपको रिप्लाई तो नहीं करेंगे, इनका माइंडसेट फिक्स है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ट्रू जेन्युइन लव, ट्रू अट्रैक्शन, लेकिन एनर्जीज में है कि आपको दिखाना कि ये बिजी है अपनी जिंदगी में, या आपके साथ इस वक्त तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ मतलब झूठा प्रॉमिस भी इनको नहीं करना है, ये एनर्जीज इनके अंदर रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स मतलब इस रिश्ते में इनको कलरफुल चेंजेस चाहिए, खुशियां चाहिए, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त ये बिजी है, और इनको यकीन है कि ये खुशियां आएगी आपके रिश्ते में, लेकिन नियर फ्यूचर, ठीक है। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन अपने दिल में जो भी आपको लेकर एनर्जीज है, 6 ऑफ हैंड्स मतलब कि शादी को लेकर, न्यू बिगिनिंग को लेकर, जो भी इनकी इच्छा है इस रिश्ते में सक्सेस को लेकर, ये आपको अगले 24 घंटों में नहीं बताएंगे, ये फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज सेलिब्रेशन चाहिए, हो सकता है कि आपके किसी दोस्त का बर्थडे, किसी की शादी, या तो इनके घर में किसी की शादी है, इसी वजह से आपके पर्सन वहां पे बिजी है, या तो हो सकता है कि इनके घर में किसी का बर्थडे है, किसी बड़े बुजुर्ग का भी बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, या तो अगर आपके पर्सन सच में मैरिड है तो हो सकता है कि इनके बच्चे का बर्थडे है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, तो आपके पर्सन अभी अगले 24 घंटों में तो सेलिब्रेशन में बिजी रहेंगे, ठीक है। तो एनर्जीज में है कि ये इस वक्त वहां पे बिजी होने की वजह से आपको सिर्फ बैक ऑफ द माइंड चलाएंगे, और जैसे मैंने बोला था कि ट्रैवलिंग पे जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि इनको कोई पार्टी अटेंड करने के लिए जाना है, या तो अपने फैमिली के साथ बाहर जाना है, ठीक है। तो आज तो 24 घंटे पूरा बिजी रहेंगे, और ये आपको जैसे कि इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, इन्होंने आपके लिए भी कोई टाइम फिक्स किया है, कोई डेट फिक्स करी है, ये उसी टाइम पे आपसे बात करेंगे। और अगर आप इनको ढेर सारे मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हो तो आपको अभी तो रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने सोच कर रखा है कि आपको रिप्लाई करना कब है, ठीक है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि आपको अगर बात करते हैं आपसे तो कब तक कर सकते हैं। गाइड करो यूनिवर्स, इनकी ये जो एनर्जीज है, जो ये डेट और टाइम प्लान कर रहे हैं मिलने का, मेरे व्यूअर्स को रिप्लाई करने का, तो ये एक्शन इनका कब तक आएगा, या तो मीटिंग या तो इनको मैसेजेस के रिप्लाई मेरे व्यूअर्स को कब तक आएंगे। यस, ये डरते हैं एक्चुअली, अगर अभी भी रिप्लाई करेंगे तो आपके साइड से इनको 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मिलेगी, मतलब कि आप इनको गलत सलत बातें सुनाओगे, आपकी मतलब जबान में जैसे कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, आपकी जबान कैंची की तरह चलती है, ये इनको पता है, इसी वजह से ये पर्सन आपसे बात करना बहुत टाइम तक अवॉइड करेंगे, ठीक है। आज भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपके सामने से जो रिएक्शन होगा, आपकी जो बातें होगी, वो सुनने से बच रहे हैं लिटरली, ठीक है। तो बस आप बोलो जो भी है, लेकिन अगर ये रिप्लाई करेंगे तो उसके बदले में आप इनको 100% कुछ नेगेटिव बातें सुनाओगे, ठीक है। तो ये आपसे आज भी बात नहीं करेंगे, आज भी रिप्लाई नहीं करेंगे, और नियर फ्यूचर कम से कम 20-25 दिन ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स, ये टेंशन में रहेंगे, लगेगा कि करूँ क्या बात, करूँ क्या बात, लेकिन ये करेंगे नहीं। एक्शन आने में आपको कम से कम 2-3 हफ्ते से ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। और तब तक ये भी बेचैन रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, सोएंगे नहीं, रात रात भर परेशान रहेंगे, ठीक है। इनको यही एनर्जीज फील होती है कि ये जो भी आप दोनों में करंट में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, इसमें 100% किसी और का हाथ है, ठीक है। कोई है जो चाहता ही नहीं है कि आप दोनों का रियूनियन कभी भी हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कोई है, मतलब कि चांसेस स्ट्रॉन्ग है इन्हीं की फैमिली का कोई है जो कि एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगाता रहता है। चांसेस स्ट्रॉन्ग है किसी को जैसे कि मिलता है, कोई स्पेल्स वगैरह कराता है, आप दोनों में कभी कुछ अच्छा होना नहीं चाहिए। अगर ये रेडी हो रिश्ते के लिए तो आप रेडी नहीं होने चाहिए, और अगर आप रेडी हो तो ये रेडी नहीं होनी चाहिए, मतलब आप दोनों में से कोई एक हमेशा रिजेक्ट ही करता रहना चाहिए। ऐसी एनर्जीज क्रिएट करी गई है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को भी फील होता है कि कौन है ऐसा और क्यों इतना आप दोनों से नफरत करता है ये पर्सन, ठीक है। इवन इनका दिल करता भी है, इनको पता भी है कि ये पर्सन कौन है, लेकिन ये बोलकर बताते नहीं है, इनको डर लगता है बोलने से, ये इन्हीं की फैमिली का कोई है, ठीक है। इनके दिल में लालच भरता है पैसों को लेकर, और प्रैक्टिकल एनर्जीज को लेकर, प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, और जैसे कि आपसे दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस एनर्जी से भी बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, और ओवर थिंकिंग की वजह से रात रात भर सो नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो इनका एक्शन आपको आने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते जाएंगे, लेकिन ये 100% एक्शन आएगा। और जैसे कि आपको मैंने बोला कि सर आपके लिए कोई सरप्राइज है, और सरप्राइज ऐसा जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, तो अब हम ये चेक कर लेते गाइड करियर यूनिवर्स। इस वक्त अगर इनसे पर्सन इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इनके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या बात करना चाहेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि इस वक्त आपसे नजरें नहीं मिला सकते, ये अपने आप को आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके प्यार की डिसरिस्पेक्ट करी है। और ये इस वक्त अपने आप को जैसे कि खुद से ही डर रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप कुछ टाइम के लिए जैसे कि चाह रहे कि आप इनको स्पेस दे दीजिए। ये मिराकल्स के जैसे आपकी जिंदगी में चेंज लाएंगे। मैजिशियन की एनर्जी से इनको यकीन है कि आपके इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा, सिचुएशन बेटर होगी, और जैसे कि ये पर्सन आपको सही टाइम पे अपनाएंगे भी। ठीक है, आप इनकी ब्लेसिंग्स हो, और ये ब्लेसिंग्स यूनिवर्स इनसे कभी भी हमेशा के लिए छीन नहीं सकते। ये आपको करंट में कह रहे हैं कि इनको पता है कि आपके रिश्ते में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, और ये बहुत जल्दी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आएंगे। ठीक है, यस, नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज भी यही बता रही है कि आपके पर्सन दिल से इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, ये आपको इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वक्त आपसे दूर रह रहे हैं और सही प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप जल्दबाजी में सब कुछ चाहते हो, आपके पर्सन जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। ये इनके एनर्जीज है। ठीक है, तो हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं इसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूअर्स को करंट में करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेशन करो, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस ज़्यादा आता है, तो आपको करंट में मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यस, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, आपके इस रिश्ते में आप जो सोचोगे आपको वही मिलेगा। आपको सिर्फ यकीन रखना है आपकी पॉजिटिव एनर्जीज पर, और लेट गो की एनर्जीज में रहना है। एक जगह पर बैठ के इंतजार मत करते बैठो कि ये आएगा आएगा, पता है लेकिन कब आएगा आपको नहीं पता है, राइट। तो इंतजार करते मत बैठो कि दिन में 10 बार फोन चेक करना, ब्लॉक किया है नहीं किया है, अनब्लॉक किया है, मैसेज आया है, कहाँ गया है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ देखना बंद कर दीजिए आप। आपको लेट गो के एनर्जीज में रहना है, और अगर आप ऐसा कर पाते हो, लेट गो के एनर्जीज में जाते हो, स्टॉकिंग एनर्जीज से बचते हो, ओवर थिंकिंग से बचते हो, और अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हो, आपके इस लव लाइफ में 100% बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। ठीक है, करंट एनर्जीज में है, आपको एंजल्स कह रहे कि इस रिश्ते में आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, ढेर सारी खुशियों की आपके पर्सन को अपनाने की। इवन आप दोनों का एक ब्राइट फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने आप को हील करोगे, आपको अपने आप को सही करना है, डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।